देखो, हेलो हेलो। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे हमारे पूरे भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा जो 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, 7 देशों के साथ, है ना भाई। लेकिन 2 देश ऐसे जो उसके पड़ोसी है जिसके साथ सीमा रेखा नहीं बनाती, लेकिन समुद्री सीमा से जरूर बनाती है। तो समुद्र के साथ जा सकते हैं, मतलब पानी जहाज से जा सकते हैं, लेकिन 7 ऐसे जगह है जहां से हम लोग डायरेक्ट पास कर सकते हैं, दर्रा से जा सकते हैं, मतलब रोडवे से जा सकते हैं। वो 7 आप लोग का देश बताया हूं मैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ये से लगा पूरा दर्रा से जा सकते हो, रोडवे से जा सकते हो। लेकिन 2 ऐसे देश है, श्रीलंका और मालदीव। यहां से आप लोग समुद्री सीमा ज्यादा लगा, यहां से आप लोग पानी जहाज से जा सकते हो, नहीं तो तैर के भी जा सकते हो। ठीक है, चलो देखो, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग आज पिछले क्लास में जब जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, भारत का सामान्य परिचय जब पढ़ रहे थे, तो एक चीज बताया था हमारे भारत का पूरा एरिया अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना के अनुसार, है ना। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से पहले सुनो, उसके बाद लिखना। पहले आप लोग को भारत का मैप बनाना आना चाहिए। ये हमारा भारत देश। अब इसमें हम लोग जनगणना 2011 के बारे में ही बात करें, क्योंकि अभी तक का जो जनगणना हुआ है ये हमारा 2011 का डाटा ही करंट है, अभी चल रहा है। 2027 वाला जनगणना अभी चल रहा है हमारा, है ना। वो हो जाएगा अभी 1 महीने के अंदर, तो उसका नया नया आप लोग को डाटा देखने को मिलेगा। फिलहाल उससे पहले जॉब ले लो, नहीं तो डाटा सब चेंज हो जाएगा, तो आप लोग का दिमाग भी चेंज हो जाएगा। यही डाटा भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार जब हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले एरिया क्या है जी, हमारे भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यही है। ठीक है, ये हमारे भारत का टोटल क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किसको इसको याद नहीं? हाथ खड़ा करो तो। जिसको याद नहीं है, जिसको याद नहीं है वो बताओ। सबको याद है? आने दो समय, नहीं जानोगे तो ठीक नहीं होगा, बता रहा हूं। ठीक, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे पूरे भारत का जो एरिया है पूरा, ये पूरा क्षेत्रफल है। लेकिन इसमें हमारे इस क्षेत्रफल के अंदर में हमारे भारत में कितने राज्य है? टोटल 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है जी? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये क्लियर है सबका? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस 28 राज्यों में हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया, सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार हम लोग बात करेंगे, तो क्षेत्रफल के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य के नाम जानना है, कम से कम 3। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य जानना है आप लोग का। सबसे बड़ा राज्य कौन कौन बताएगा? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य 3, 1 2 3 4। अब बताओ तो। और उत्तर प्रदेश तीसरा आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। बैठो, जोजिली, भोकली लोग। एक ठन को याद है? राजस्थान सबसे कम, गोवा, और जनसंख्या में सबको पता है उत्तर प्रदेश सबसे कम है आप लोग का सिक्किम, यही पता है तुम लोग को। आप लोग को कूट में पूछेगा, कूट में 4 राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाइए, घटते क्रम में जमाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर में पूछता है ना। तो 3, 1 से काम नहीं चलेगा, तो 3 जानो या 4 जानो या तो 5 प्रॉपर जानो, समझ रहे हो? 1 से काम नहीं चलेगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये नहीं चलने वाला, और वो खत्म हो, ट्रेडिंग खत्म। 5वीं पास दोगे ना चपरासी के लिए तो आ सकता है ऐसा, तो चपरासी बनना थोड़ी ना है, वैसे भी चपरासी बनने के भी काबिल भी नहीं हूं। तो क्या लगता है आप लोग को? नहीं तो किसी को लगता है मैं चापरासी के लायक होकर के हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से। एक ही क्वेश्चन करूंगा जिसको आप जानते हो,
समझ रहे हो? उस दिन पूछा तो मैसेज की स्पेलिंग नहीं जाने, ग्रेकुलर रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस की स्पेलिंग नहीं जाने, तो कहां से तुम लोग 5वीं पास हो जाओगे? सीखना है सबको, उसका 5वीं पास से काबिल बन जाओगे। ठीक है, लेकिन एक बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो लेवल बड़े लेवल का तैयारी करते हो चपरासी को छोड़ देते हैं, लेकिन जहां पर क्वालिफाई की बात आती है तो वहां पर 5वीं के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सबको हमें पार करते जाना है। ठीक है जी, बेसिक सबको जानना अनिवार्य है हमारा। ठीक, चलो तो 3 को जानना पहले अनिवार्य है। पहले आप लोग को 3 जानना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य करके पूछा जाएगा तो सबसे पहले 3 अनिवार्य है। वो 3 क्या है देखो तो, सबसे पहले याद रखना राजस्थान, दूसरा में याद रखना मध्य प्रदेश, और तीसरा में याद रखना महाराष्ट्र। ये 3 पहले याद रखना है आप लोग को, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तीसरा राज्य बोल दिया जाएगा तो महाराष्ट्र। ये 3 पहले जानो। ठीक है, लेकिन जनगणना 2011 जब हम लोग पढ़ेंगे ना पूरा, उसमें एक नहीं आप लोग को 10-10 बताऊंगा, डाटा के साथ बताऊंगा। अभी हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं तो इतना फिलहाल आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, याद रह गए तीनों? चलो तो याद रखना राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र याद रहेगा। क्लियर है? ठीक, ये 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल फैला हुआ है ना, वो 3 क्षेत्रफल वाला बड़ा बड़ा राज्य आप लोग को 3 ठन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? ठीक, सिक्किम को स्पर्श करने वाले 3 देशों का नाम बताओ, हाथ खड़ा करो किस किसको पता है। सिक्किम को स्पर्श करने वाले 3 देशों का नाम। पक्का याद है ना? आप बताइए। भूटान, नेपाल और चाइना। याद आ रहा है? ट्रिक बैठो। सही जवाब याद आ रहा है? BNC, बी से भूटान, एन से नेपाल, सी से चाइना। ऐसे भी जो पूछूंगा मैं, और नहीं जानेंगे तो मार है सीधा। अभी मेरा डंडा नहीं यहाँ पास। चलो ये हो गया क्षेत्रफल का आधार पर सबसे बड़ा राज्य, ये हो गया। लेकिन क्षेत्रफल का आधार पर सबसे छोटा राज्य भी जानना है। जैसे एक सबको पता है, एक क्या है? गोवा। दूसरा क्या है? हाँ, फंस जा रहे हो ना, जीप फंस जा रहे हैं। ठीक, टीप जीप में सर निकलत नहीं, आधा आदमी टीप में निकलत नहीं है सर, खात हुई जान तो निकली। ठीक है, यह क्षेत्रफल का आधार पर सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल का आधार पर सबसे छोटा राज्य। देखो, क्षेत्रफल का आधार पर सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य जानना है एरिया के हिसाब से, जनगणना 2011 के अनुसार। तो याद रखना सबके लिए कुछ कुछ खरीदते हो तो GST जरूर करता है। क्या करता है जी? GST। तो याद रखना GST। अब GST अब दिमाग में आ गया होगा। अब जी से हो जाएगा गोवा, जी से हो जाएगा गोवा, एस से हो जाएगा सिक्किम, एस से हो जाएगा सिक्किम, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा है कैसे मार गया? एक सवाल खतरनाक है जरा, छोटा सा नहीं है, बड़ा सा है वो। ठीक, ओके ओके, है ना? क्योंकि यहां पर जनसंख्या कम है इसीलिए त्रिपुरा हुआ है। ठीक है, वहां जनसंख्या ज्यादा है इसलिए वहां नहीं है। अब हम बात करेंगे GST, है ना? GST जी से हो जाएगा गोवा, एस से हो जाएगा आप लोग का सिक्किम, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा। ये तीनों हम, हाँ जी क्या लिखा है? वो जनसंख्या क्वेश्चन करी ना पहले सर, कैसे में कैसे? तो शुरू जनसंख्या बोली इसलिए उसी बताया मैं, जनसंख्या कम होगा कम होगा करके। ठीक है, हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर आप लोग का 3 सबसे छोटे राज्य, पहला गोवा, दूसरा सिक्किम, तीसरा आप लोग का त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा याद रखना। वो हमारा तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? तमिलनाडु। कब बताऊं आप लोग को? तब वो तीसरा तब बड़ा होगा जब हमारा तटीय राज्य के अनुसार पूछा जाएगा। तटीय राज्य के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य बताइए जो सीमा ज्यादा रेखा बनाती है करके पूछा जाएगा। तो तीसरा, पहला आप लोग का हो जाएगा गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। आज बताने वाला हूं उसको पूरा डाटा के साथ, याद करोगे अभी। ठीक है, आप लोग का पूरा जितना भी डाउट है ना क्लियर हो जाएगा। यू डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड टू यू ऑल बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड टू मी। ठीक, तो याद रखने तीनों याद रह गए दोनों।
ये तीन इसको याद रखना क्षेत्रफल के आधार पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और ये हमारा याद रखना, जी से क्या हो जाएगा, गोवा। ए से याद रखना सिक्किम, ठीक है। और टी से याद रखोगे त्रिपुरा, ठीक है जी। ये तो हमारा आप लोग का क्या हो गया, क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन जनसंख्या के आधार पर कम से कम जान ले रहा हूं 3-3 ठन को भी, है ना। अब ये बताओ किस किस को पता है जनसंख्या के आधार पर 3 सबसे बड़े राज्य, ठीक। 1 2 और कोई, एनीबॉडी? हाँ। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे 3 और राज्य, सबसे छोटे वाले 3 राज्य, किसी को पता है? नहीं पता, ठीक। चलो, तो सबको पता है। देखो अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। मान के चलो क्षेत्रफल के आधार पर देखो, देखो जी, अब हम जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर वो दोनों डाटा याद रखना है। हम जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे, ठीक है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आवर इंडिया। तो अब 3 हमारे सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर। सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार। सबको पता है उत्तर प्रदेश, सबको पता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। बताइए दूसरा, ठीक है। हाथ खड़ा कौन कौन किए थे? एक आप भी किए थे ना। तीसरा क्या हो जाएगा? हाँ, तीसरा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य। हाँ, आपके अनुसार से नहीं याद है वो बताओ। आ? मध्य प्रदेश ना, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा एमपी। आप बताओ बाबू। तीसरा पश्चिम बंगाल, ठीक। बिहार वाला कोई नहीं हो? चलो ठीक, देखते हैं किसका सही है। और सबसे कम सिक्किम तो सबको पता है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश वाले थोड़ा ना हो कोई? हाँ, मैं बताता हूं, एग्जैक्ट डाटा बता देता हूं। चलो देखो, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और महाशय जी बोले तीसरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को नहीं करना है, हमें करना है बिहार, ठीक है। क्या करना है? बिहार। 3 याद रखना है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा याद रखना है महाराष्ट्र, तीसरा याद रखना है बिहार। ये 3 हमारे सबसे बड़े राज्य है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा ना। पहला क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, ठीक। अब सबसे छोटे जानो, सबसे छोटे, सबसे छोटे में याद रखना है, सबको पता है क्या, सिक्किम, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। समा, क्या याद रखोगे? समा, SMA, ठीक है। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो देखो जनसंख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे, तो जनसंख्या के आधार पर याद रखना है आप लोगों को जी 3 सबसे बड़े राज्य, ठीक है। पहला कौन हो गया? पहला हो गया यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। क्लियर है? तो याद रखना, पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया जी महाराष्ट्र, और तीसरा हो जाएगा बिहार। कभी मत भूलना रे बाबू, हो बता रहा हूं, एग्जाम में फंस जाओगे। बिहार कर देके एमपी करोगे तो फंस जाओगे, समझ रहे हो। ये एक बार डाटा याद रहेगा, हमेशा के लिए है। एक बार डाटा याद करो, हमेशा के लिए याद करो और एग्जाम क्लियर करो, बस। और यही फंडा है, और कोई फंडा नहीं है यहाँ पर। सबसे ज्यादा बार रिवाइज करना है और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे बड़ी ताकत और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पूछते हो ना सर कैसे एग्जाम क्लियर करें, कैसे पास क्या करें, तो एक ही लाइन में, जैसे कोई अभी चपरासी बने हुए आ जाए, या कोई डिप्टी कलेक्टर बने हुए आ जाए, कोई डीएसपी यहाँ पर आ जाए, तो वो बोल देगा
मैं डेली 4 घंटा बस पढ़ता था, तो आप लोग को दिमाग में 4 घंटा क्लिक करेगा, अरे वो लोग भी कभी स्टूडेंट थे, जो सर बोल रहे हैं उस बात को पहले आप लोग फॉलो करो, आफ्टर देन कोई बनते हैं अधिकारी कर्मचारी उसके बाद, समझ रहे हो। अभी जो एसआई भी बन जाएंगे, वो अभी भी एसआई क्या पूछते हैं, हम लोग क्या पूछेंगे, सर आप मेंस कैसे क्लियर करें, प्रीलिम्स तो क्वालीफाई हो जाएगा। अब वो मेंस क्लियर करके आ जाओगे, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा ना, सर आपका स्ट्रेटजी कैसे रहा प्रीलिम्स क्वालीफाई करने का, सर आपका स्ट्रेटजी कैसे रहा आपका मेंस क्लियर करने का, आप कैसे एसआई बन गए, सर आप हमें बताएंगे कैसे क्या पढ़ाई करते थे। कुछ नहीं, जो सर ने बोला वही फॉलो किया है, एक लाइन में खत्म। ठीक है, आप लोग के दिल के धड़कन को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर खड़ा किया जाता है। हाँ, हम लोग भी ऐसे ऑफिसर बनना चाहते हैं। आपसे बड़ा, खुद से बड़ा मोटिवेशनल और इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई नहीं जान सकता आपसे ज्यादा कोई इस दुनिया में आपसे। आप ही जानते हो आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे आपको हार्ड वर्क करना है, कैसे किसी चीज को हासिल करनी है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हम भी नहीं जानते आपको कितना पढ़ते हो कितना नहीं करते हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कौन कहाँ कितना पढ़ रहा है, ये समझ में आ जाता है। समझ रहे हो, दिख जाता है, इंसान का शकल दिख जाता है, रहन सहन, पाठ पढ़ाई लिखाई दिखाई अभ्यास सब दिखता है। ठीक है, बोलते नहीं, छुपाते हैं। समझ रहे हो, बोलने से क्या मतलब, यू विल बी एबल एवरीथिंग, सब चीज के लिए आप लोग योग्यता रखते हो, बट उस लाइन में चलो और कुछ नहीं है। अच्छे इंसान बनो, दुनिया में सब अच्छा लगेगा। ठीक है, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। क्लियर है जी। देखो अब आ जाओ आप लोग, समय याद रखना, उसमें जीएसटी याद रखे थे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे, अब हम लोग याद रखेंगे जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे। ये तो हो गया हमारा बड़ा, ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा राज्य। अब छोटे वाले देखो, तो छोटा देखो, छोटा में एस एम ए समा, ठीक, एस एम ए, तो एस से याद रखना है आपको सिक्किम। क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य हो जाएगा हमारा सिक्किम, याद रखना। क्लियर है, सिक्किम। उसके बाद दूसरा याद रखना जी मिजोरम, दूसरा हो जाएगा हमारा मिजोरम, ये हो जाएगा हमारा दूसरा मिजोरम। और तीसरा याद रखना है आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, याद रखना, ये हमारे सबसे छोटा। अब एक एक चीज और याद रख ले रहो, एक एक चीज, ज्यादा नहीं, एक एक चीज बस। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, ठीक, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में लद्दाख, लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। लेकिन जनसंख्या में, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में मिलेगा, और सबसे कम आपको रोहित मिल जाएगा लक्षद्वीप में। हाँ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए फिलहाल, वो तो जनगणना 2011 में उसको सबको एकदम क्लियर करेंगे, एकदम डिटेल। ठीक है, फिलहाल इतना आप लोग परिचय बना के रखो, जान पहचान बना के रखो, फेमिलियर होकर रखो, सब चीजों से याद में रहे, भी याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग, ये तो जनसंख्या हो गया और ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। हम लोग जब तक चित्र को नहीं देखते, मैप को नहीं देखते, तब तक हमें हमारे दिमाग में संतुष्टि नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब सेटिस्फेक्शन भी कर लेते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े 3 राज्य का नाम बताना है हमारे भारत देश में, क्षेत्रफल के आधार पर 3 सबसे बड़े राज्य। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार। तो क्या क्या हो जाएगा, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। तो ये जो आप लोग का दिखाई दे रहा है, ये हमारा आप लोग का है जी, आप लोग का राजस्थान, यही है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, याद रखना।
ये क्षेत्रफल का आधार पर सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, राजस्थान के ज्यादा आप लोग को यहाँ नेशनल पार्क को पूछा जाता है, याद रखना, रणथंभौर, ठीक है, सरिस्का, केवलादेव घाना, ये सब यहाँ का मुख्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये पहला हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा। दूसरा याद रखना आप लोग मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश। तीसरा याद रखना है जी आप लोगों को महाराष्ट्र, जस्ट इसके नीचे में लगा हुआ है महाराष्ट्र, ये नीचे में महाराष्ट्र। ठीक है, ये तीसरा हमारा हो जाएगा आप लोग का महाराष्ट्र, ये तीसरा हमारा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर का। अब बात करेंगे इसकी राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र को आप लोग का आर्थिक वाला या ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो भी यहां से माना जाता है। आबादी में बहुत ज्यादा यहाँ पर आबादी है, लेकिन जनसंख्या घनत्व नहीं, आबादी ज्यादा है। ठीक है, इसको आप लोग का बॉलीवुड का केंद्र माना जाता है, बॉलीवुड का केंद्र, आर्थिक सिटी माना जाता है, ज्यादा आवक जावक, ज्यादा पैसा लेन देन। ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 पढ़ेंगे जब हम लोग, 1935 का अधिनियम जब आएगा ना अमेंडमेंट जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे संविधान में। ये तो ये क्लियर हो गया। जनसंख्या हम सब इतना एक साथ जनसंख्या है, ठीक है, लेकिन आप एकदम सटा के एकदम घना कर दूंगा तो वो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या डेंसिटी है, जो कि जनसंख्या घनत्व बिहार ज्यादा है। ठीक है, हाँ, और आबादी ज्यादा आबादी है लेकिन जनसंख्या घनत्व ज्यादा, बिहार आबादी ज्यादा महाराष्ट्र में मिलेगा, लेकिन ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक, जैसे कि मान के चलो ये क्षेत्रफल में मात्र 400 वर्ग किलोमीटर है, ये क्षेत्रफल में 300 वर्ग किलोमीटर है, ये क्षेत्रफल में 200 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या खचाखच पूरा भरा हुआ एकदम जनसंख्या घनत्व। जब बाढ़ आता है तो चीटी को देखे हो, चीटी गुट्ठा हो जाता है, वही डेंसिटी है, वही जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जनसंख्या हमारे कहाँ मिल जाएगा पता है? उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। और ये दोनों आप लोग का देखा जाए, ये जनसंख्या हमारे एक घर में 4 लोग मिलेंगे, एक घर में 4 लोग, और इसमें एक घर में 7-8 लोग मिलेंगे जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, लेकिन ये एवरेज में देखेंगे तो कुछ घर में 3 मिलेंगे, कुछ घर में 7 मिलेंगे, कुछ घर में 8 मिलेंगे, दोनों को मेंटेन करेगा आप लोग का आबादी। लेकिन ना इससे ज्यादा है ना इससे भी ज्यादा है, लेकिन दोनों के बराबर करने के क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दोनों को बराबर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बराबर नहीं हो पाएगा, लेकिन आबादी ज्यादा है। समझ रहे हो? ऐसा तो जनसंख्या डिपेंड करता है क्षेत्रफल कहां पर कैसा है। ठीक है, चलो खैर ये हो गया। अब हमारा राजस्थान का इसका वर्ग किलोमीटर हम लोग देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार। वो सब हमारा किसका टॉपिक है आप लोग का? जनगणना 2011 का। ये हमारा देखा जाए तो लगभग आप लोग का 7000 प्लस वर्ग किलोमीटर के में आता है। ठीक है, क्योंकि अकेला लेगा ये हमारा आधा के ज्यादा। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा देखोगे, जैसे कि हमारे अब जनसंख्या की ही बात करेंगे हम लोग, सब जनगणना 2011 का टॉपिक है। अब जनसंख्या की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो हमारे 98,000 जनसंख्या, मतलब 98 लाख से भी ज्यादा आप लोग का जनसंख्या वहां है आप लोग का उत्तर प्रदेश में। जैसे कि हमारे भारत में बात करेंगे, हमारे भारत में टोटल जनसंख्या की बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार 121,08,54,977 जनसंख्या है ना। तो सबको धीरे धीरे पार्ट डिवाइड करते जाएंगे। 121 में हमारे छत्तीसगढ़ में कितना मिलेगा, मध्य प्रदेश में कितना मिलेगा, महाराष्ट्र में कितना मिलेगा, सबको देखते देखते आएंगे तो टॉपिक हमारा जनगणना का यही सेंसस बन जाएगा। तो हम लोग जो जो इंपोर्टेंट है अभी हमारे सामान्य परिचय में जितना इंपोर्टेंट उसको हम लोग कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, ये चलो अब बात करेंगे हम लोग आप लोग का सबसे छोटे क्षेत्रफल में जीएसटी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, अब गोवा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सबसे छोटे में बात करेंगे हम लोग, सबसे छोटे में, तो सबसे छोटे में ये देखो, ये गोवा दिखाई दे रहा है। ये गोवा हमारे सबसे छोटा राज्य है जी अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा हमारा? गोवा हो जाएगा पहले नंबर पर। ठीक है, पहले नंबर पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये गोवा हो जाएगा।
ठीक है। अगर दूसरा हम लोग बात करें गोवा के बाद क्या आ जाएगा, एस से सिक्किम आ जाएगा। दूसरा नंबर पर आ जाएगा हमारा सिक्किम आ जाएगा। ये क्षेत्रफल के आधार पर हमारा सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा आप लोग का, ये सिक्किम हो जाएगा। क्लियर है, ये आप लोग का हो जाएगा सिक्किम, दूसरा सिक्किम हो जाएगा। और टी से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ये आप लोग का तीसरा हो जाएगा, है ना। पहला गोवा हो जाएगा, ठीक, गोवा, दूसरा सिक्किम और तीसरा ये याद रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ूं, ठीक। अब क्षेत्रफल क्लियर। अब जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर तीन सबसे बड़े राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार, ठीक है, बिहार। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार, तीन ऐसे बड़े राज्य जो जनसंख्या में सबसे बड़े हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या ज्यादा मिलता है यहाँ, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा। तो याद रखना सबसे नंबर पहले में क्या मिल जाएगा आप लोग का, उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा जी, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, हो गया जी, ये महाराष्ट्र, ठीक है। और तीसरे नंबर पर बिहार, ये, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या के आधार पर तीन सबसे छोटे राज्य, समा करके याद रखना है। एस से सिक्किम, दूसरा एम से मिजोरम और तीसरा ए से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना, अगर हम लोग जनसंख्या में सबसे छोटे राज्य की बात करें, तो जनसंख्या में सबसे छोटे राज्य की बात करें तो याद रखना हमारा तीन है जी, एस एम ए, याद रखना एस एम ए। एस से सिक्किम, एम से मिजोरम और ए से अरुणाचल प्रदेश, जिसमें हम लोग देख सकते हैं आप लोगों का सिक्किम, ये हमारा सिक्किम, ये जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा पहला में आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा ये मिजोरम, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर मिजोरम। और तीसरे नंबर पर हमारा ये त्रिपुरा दिखाई दे रहा है, लगा हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा, सॉरी, अरे यार समा है ना, अरुणाचल प्रदेश तीसरा हो जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। क्लियर है। देखो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था हमारा सीजीपीएससी क्वेश्चन, क्या सुनना, कर्क रेखा पर गुजरने वाले, कर्क रेखा जिस राज्य से गुजरती है ना उसकी बात हो रही है, तो ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें जनसंख्या सबसे कम है, क्या होगा, मिजोरम। समझ आ रहा है क्वेश्चन। तो उसमें आप लोग का सबसे पहले ये भी जानना होगा, उसमें कर्क रेखा बोल दे तो कर्क रेखा में कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8 राज्य को जानना पड़ेगा ना। 8 राज्य में सबसे हमारा अंतिम राज्य क्या है आप लोग का, मिजोरम। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग को बस माइंड सेट करके रखनी है, बाकी सब क्वेश्चन बनेगा। क्षेत्रफल का तीनों क्लियर हुआ, क्षेत्रफल में बड़े छोटे, जनसंख्या में बड़े और छोटे, ये क्लियर हुआ, ठीक। चलो अब देखो, अब यहां पर क्या समझना है, पक्का क्लियर हुआ ना, धोखा मत देना भैया, एक ही तो दिल है मेरा, उसको भी मत तोड़ना। चलो देखो, देखते देख ही तो रहे हो, मैं ही देख रहा हूं, रुको देखो अब ना हमारा जो पूरा भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, सबको पता है भारत का क्षेत्रफल, ये पूरा हमारा भारत का चारों दिशा से देखा जाए तो ये उसका क्षेत्रफल है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ क्या है उसका क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो, मैं जानबूझ के इसको क्यों घेर रहा हूं बता रहा हूं। ये चारों दिशा से घिरा हुआ क्या है, हमारा क्षेत्रफल से घिरा हुआ है। तो कितने क्षेत्रफल से घिरा हुआ है जी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतने वर्ग किलोमीटर में खिला आप लोग का पूरा घिरा हुआ है क्षेत्रफल अंदर से। अब बाहर में कितने किलोमीटर से घिरा हुआ जानना है। अब ये जानने के लिए आप लोग के पास दिमाग है, लेकिन उसमें बुद्धि होगा ना, तो दिमाग लगा बता सकते हो, जोड़ करके अभी तो लेट लगेगा। तो हमारे चारों दिशा पर स्पर्श करने वाले, देखो सीमा याद आ रहा है, 7 देश,
तो 7 देश है। अब 7 देश में जो सब किलोमीटर के साथ साझा करती है ना, इधर 33-23, इधर 17-51 नेपाल, उधर 34-88, 106, 4096, 1643, याद आ रहा है ना। और हमारा तटीय को भी बोल देगा, तटीय को भी। तटीय मतलब हमारा 9 राज्य है तटीय, अलग से पश्चिम में भी 5 और पूर्व में 4, सबको बोल दिया जाएगा। तो सबको बोल दिया तो फंस जाओगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे 7 देशों की टोटल किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर बोलने से केवल 32-87-263, लेकिन किलोमीटर की सीमा साझा कितने किलोमीटर की करती है? अब सबको जोड़ना पड़ेगा, 7 देशों को जोड़ना पड़ेगा ना। इधर 33-23 पाकिस्तान, 106 अफगानिस्तान, चीन 34-88, नेपाल 17-51, भूटान 699, म्यांमार 1643, बांग्लादेश 4096, सबको जोड़ेंगे तो टोटल उसका किलोमीटर निकल जाएगा ना, 7 देश का निकल जाएगा ना। उसको पूछ दिया जाता है। अब उसको छोड़ करके हम बात करेंगे हमारे जो आप लोग का तटीय जो समुद्री सीमा वाला राज्य है, समुद्री सीमा वाला राज्य। हम लोग तो सीमा स्थलीय को देख लिए, स्थलीय को देखे ना, स्थलीय को देख लिए, लेकिन हम लोग अब बात करने जा रहे हैं तटीय सीमा की, तटीय सीमा रेखा, और किलोमीटर में जानेंगे साथ में। अब भारत का कुल सीमा रेखा, देखो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, बता रहा हूं, सीजीपीएससी का। क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के कुल सीमा रेखा कितने किलोमीटर में लगा हुआ है? ऑप्शन बता रहा हूं ना, कुल भारत की कुल सीमा रेखा है ना, कितने किलोमीटर से साझा करती है, पूरा मतलब कितने किलोमीटर से लगा हुआ करके पूछा गया था। ऑप्शन दूं, 22,716, 22,890, 23,716, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका क्वेश्चन अभी अब तो 3-4 ऑप्शन मिल गया। अब आंसर इसको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, 22,716 इसका आंसर है। फिर उसके बाद फिर पूछा गया था भारत के कुल सीमा रेखा का, कुल सीमा रेखा का स्थलीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर में लगा हुआ है? केवल स्थलीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर में लगा है? 15,200, 7,516, 22,716, इनमें से कोई नहीं, 15,200। क्लियर? ये सारी चीजें एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीजों को हम लोग अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो, जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले, फिर वही मैप, जितना आप लोग स्टडी करोगे ना, सब मैप से ही क्लियर करना है। ठीक है, सब मैप से क्लियर करना है। मैप बनाओ, भीड़ जाओ, ये राज्य है, उस राज्य के बारे में जितना जानते हो रफ रफ आप लोग से बचना नहीं चाहिए। ठीक है, 1 महीने में 2-3 रफ खत्म कर दो, खत्म। नोट्स तो प्रॉपर एक बनेगा ही, रफ कितना लगता है पता नहीं। जितनी बातें जानते हो उसके बारे में लिख दो। सोने से पहले 1 घंटा रिवाइज करो, आज क्या क्या क्लास में पढ़ाई किए, लिखो। सर धनंजय सर ने आज भारत का भूगोल पढ़ाया, भारत के भूगोल में क्षेत्रफल जनसंख्या के बारे में पढ़ाया, इतने इतना फलाना लिख कर देखो। अगर आप लिख लिए तो आपकी जिंदगी सार्थक है, और नहीं लिख पाए तो समय आप लोग के लिए सार्थक नहीं है। आप लोग को क्या बताऊं, मतलब आप कहीं ना कहीं अपना टाइम कहीं पर वेस्ट कर दिए तो, या पढ़ाई लिखे में लगे तो उससे और एक्स्ट्रा फैक्ट जान करके और जोड़ दिए। ठीक है, डिपेंड करता है। बता रहा हूं जी, जो हमारा सफलता है ना, हमारी सफलता, हमारा नहीं हमारी, जो हमारी सफलता है ना, ये सफलता बेचारी जो है अपने जगह पर स्थित, अपने जगह पर ये स्थित है, लेकिन सफलता से आप दूर हो, आप दूर हो, लेकिन दूर नहीं रह सकते, आप पास आ सकते हो। ये तो अपने जगह पर स्थिर है, तय करना है आप लोग को, तय करना, ये अपने जगह पर स्थिर है। जितने तैयारी करते जाओगे उतने आगे बढ़ते जाओगे। अगर पीछे मुड़ दिए तो पीछे आ जाओगे, लेकिन ये तो बेचारा अपने जगह पर है। क्या तय करना, अभी यहां पर बहुत सारी समस्या आती, ये समस्या को पार करने के लिए एक से अग्नि परीक्षा लिया जाएगा आप लोग को। कभी हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ सकता है, कभी माता पिता से गाली खाना पड़ सकता है, दूर हो जाना पड़ सकता है, कभी आप लोग को कर्ज से भी डुबा सकता है, कभी कई प्रकार से आप लोग का हाथ पैर भी लचक सकता है, कभी कोई और कई प्रकार की समस्या आ सकती है। जो यही पर है, वो कोई बड़ा खेल नहीं है, जिंदगी है तो समस्या है, वो आएगा और इसी से आप लोग को पार करके जाना पड़ेगा। ये पार कर लिया तब यू विल बी एबल टू मेक अ IAS ऑफिसर या डिप्टी कलेक्टर ऑफिसर। ये सब चीज को पार करके आपकी हिम्मत है तब आप बन सकते हो। और किसी किसी के जिंदगी में माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार सबका साथ रहता है ना, तो अच्छे से किस्मत के साथ मिल भी जाता है, मस्त बढ़िया
सब सपोर्टेड रहते हैं, लेकिन कोई कोई इंसान के लिए सपोर्टेड नहीं मिल पाता, अकेले लड़ते रहते हैं अंदर ही अंदर, खुन्नस टाइप का, समझ रहे हो, जिसमें अंदर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब आ जाता है, अकेले रहने से होता ही ये सारी चीजें। तो ये चीज को याद रखना, थोड़ा सफलता अपने जगह पर, सफलता एक जगह, सफलता दूर है हमसे, लेकिन आप सफलता से दूर नहीं हो। सफलता हमसे दूर जरूर है, लेकिन सफलता से हम दूर नहीं है, हम पहुंच सकते, तो बिल्कुल पहुंच जाओगे, डोंट वरी। ठीक, हम बात कर रहे थे, देखो 2-3 क्वेश्चन पूछा हूं, दोनों तीनों क्वेश्चन का जवाब देखो। हर एक क्वेश्चन आप लोग से बने या जरूरी नहीं, ठीक है जी, लेकिन आपसे उतना ही पढ़ना है जितना में आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, हमें उतना ही खाना खाना है जितने में पेट भर जाए, और हमें उतना ही पढ़ना है जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर विद्वान बनना है तो फिर मुझसे मिलो, एक से किताब दूंगा, उसी के एक किताब को आप लोग 1 साल में पढ़ दिया, तुम लोग से बड़ा विद्वान नहीं है, और समझ रहे हो, तो विद्वान नहीं बनना है भैया, पहले ऑफिसर, अधिकारी, कर्मचारी बन जाओ, फिर घर में बैठ के अधिकारी मतलब विद्वान बनते रहना। विद्वान नहीं, हमें क्या पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या छोड़ना ये भी इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही। चलो देखो, पहला, अब भारत की कुल सीमा रेखा, मैं बात कर रहा हूं ना, समझना, भारत की कुल सीमा रेखा की बात कर रहा हूं, भारत की कुल सीमा रेखा, 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, भारत की कुल सीमा रेखा पूछा जाता है, भारत की कुल सीमा रेखा, ठीक है, टोटल बॉर्डर लाइन, तो टोटल जो बॉर्डर लाइन है हमें समझना है, तो भारत की कुल सीमा रेखा आप लोग को किलोमीटर में बताना है, ना कि क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल एरिया होती है, ठीक है ना, तो याद रखना है, भारत की कुल सीमा रेखा की बात करेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर, एग्जैक्ट डाटा याद रखना, डाटा याद करना भी पूछूंगा, 22,716.5 किलोमीटर टोटल बॉर्डर लाइन, सीमा रेखा कितना है जी हमारे भारत का, 10.5 किलोमीटर, दशमलव को नहीं याद करोगे चलेगा, लेकिन 22,716 याद होनी चाहिए, ठीक है, 22,716 नंबर तो सबको याद होगा, ठीक है ना, नंबर सबको याद होगा अपने माता पिता के ये नंबर भी याद कर लो, ये ज्यादा आगे बढ़ाएगा। 22,716 ये भारत कुल बॉर्डर सीमा है, ठीक है जी, हमारा लाइन, ये बॉर्डर लाइन कितना, 22,716, तो लेकिन ये 22,716 जो लाइन है ये 2 भागों में बटा है, 2 भागों में, नीचे में पूरा समुद्री इलाका है और ऊपर में पूरा स्थलीय इलाका है, उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, एक स्थलीय सीमा रेखा और एक जलीय सीमा रेखा, तो इसके अंदर में क्या है जी, एक स्थलीय सीमा मिलेगा, क्या मिलेगा, स्थलीय सीमा मिलेगा, कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा मिलेगा, सीमा रेखा, और नीचे में हमारा ये तटीय राज्य में क्या मिलेगा, जलीय सीमा रेखा, जिसको हम तटीय रेखा सीमा कहते हैं, जलीय सीमा रेखा जो समुद्र से लगा हुआ है, जिसकी संख्या राज्यों के 9 है ना भाई, तो ये स्थलीय सीमा रेखा टोटल जानना है किसमें से, इस 22,716 में से, तो 22,716 में से हम लोग देखेंगे स्थलीय की, तो 15,200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, और हमारे भारत की कुल सीमा रेखा कितना है, 22,716.5 किलोमीटर, कुल समझ में आया, कुल में से आधा घट गया, 15,200, अब कितना बचा, 7 बचा है ना, लगभग 7 बचा, और 7,516 ऐसा कुछ बचा है ना, तो अब जो बच गया वो जलीय सीमा रेखा होगा, ठीक है, मतलब जल मतलब जो समुद्री जो लगा हुआ है राज्यों से, तो याद रखना ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट डाटा याद रखना, 7,516, 7,516 दशमलव, नहीं दशमलव को छोड़ो अभी, 16 किलोमीटर, 7,516.5 है, ठीक है, 7,516.5 किलोमीटर, ये फिलहाल आप 7,516 याद रखो, ये क्लियर है, तो स्थलीय सीमा 15,200 और जलीय सीमा रेखा 7,516, लेकिन अभी चिप्स के अनुसार और नया, अभी जब समुद्र छोटा रहेगा, नहर छोटा रहेगा, वहां से पानी बार बार बहेगा, तो धीरे धीरे मिट्टी को खोदाई करके वो हमारा उसका चौड़ाई बढ़ जाता है, चौड़ाई बढ़ जाता है ना, छोटे से नदी रहती है वो बड़ा नदी बन जाएगी, बड़ी नदी बन जाएगी, है ना भाई, बड़ी नदी बन जाएगी, जिसकी लंबाई चौड़ाई मान के चलो आप लोग को, जिसकी चौड़ाई थी मान के चलो मात्र 300 मीटर, वो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है 600 मीटर, जस्ट डबल,
पहले जब हम लोग नदी नहाने जाते थे ना, सोन नदी, महानदी, महानदी मेरे घर के ऊपर है, मात्र केवल 50 मीटर के ऊपर मेरा घर। तो महानदी हम लोग नहाने जाते थे, तो महानदी मात्र केवल आप लोग को आधा किलोमीटर के अंतर्गत में आप लोग का उस पार जा सकते थे, है ना। छत्तीसगढ़ी में बोले डोंगा चलावानो महामन, या तैर के भी जा सकते रहे। तो फिर उसमें नाव चलता है। फिर आजकल देखोगे तो 5 किलोमीटर क्या 5-6 किलोमीटर हो गए उसका जस्ट डबल। अब उस समय मैं था आप लोग का 9वीं 10वीं पढ़ता था, तो उस समय कितना रहूंगा, 12-13 साल 14 साल, है ना भाई, है ना। उसके बाद अब बात करेंगे, ज्यादा 16 साल रहूंगा, टेंशन मत सोचो उसको, है ना। तो अब जस्ट अब उसका डबल हो गया हूं मैं, 80 साल का हो गया, सॉरी 30 साल हो गया मान के चलो मुझे, 30 साल, है ना। तो उसका जस्ट डबल बढ़ गया है। उसी प्रकार ये अभी कितना है, ये जलीय सीमा रेखा 7516, जनगणना 2011 के अनुसार अभी कितना साल हो गया, 11 11 22, 11 हो गया, और 22 3, 22 में और 4 जोड़ दोगे तो 26, मतलब 11 4 15, 15 साल बाद ये जस्ट 7516 से बढ़ गया है 11,098 किलोमीटर, 11,098.8 किलोमीटर एग्जैक्ट डाटा। ठीक है, केवल हम जलीय सीमा की बात कर रहे हैं ना, ये अभी एग्जैक्ट वर्तमान में कितना है, 11,098.8 किलोमीटर वर्तमान में। जैसे किसी को एक बार अभी पूछा गया था आप लोग का एसएससी में, ठीक है, जैसे कभी मैं इसको बता रहा हूं, देखो भारत का वर्तमान तटीय जलीय सीमा रेखा कितना है, लिख के देखता हूं। भारत का वर्तमान जलीय सीमा, जलीय या तटीय सीमा, तटीय सीमा रेखा कितना है, ये भी बता रहे 7516, जो कि गलत है, अभी इसका चेंज हो गया, बता रहा हूं ना। फेसबुक खुलते का यार, अरे कोई मोबाइल चला रहे हो क्या ऊपर में, चलो देखो आ नहीं रहा है ठीक से। भारत का वर्तमान तटीय सीमा, भारत का वर्तमान हाँ, ऐसे चलो ठीक है, हाँ। चलो नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है जी, बता ही नहीं रहे, लेकिन आप लोग अभी बोल के देखना, तुरंत आ जाएगा। इसमें पुराना डाटा को दिखा रहा है, तो आप लोग याद रखोगे 11,098 किलोमीटर अभी वर्तमान में हमारे जलीय सीमा रेखा है, ठीक है, जलीय सीमा रेखा। ठीक है, तो याद रखना जो 7,516 अभी परिवर्तन होकर कितना हो गया है, 11,098.8 किलोमीटर, एग्जैक्ट डाटा आप लोग को याद रखना है, क्लियर, एग्जैक्ट डाटा। अब इसमें 7 देखो, अब यहां पर समझना, कुल सीमा रेखा कितना हो गया, 22,716.5 किलोमीटर, ये कुल है। कुल को हम लोग बांटेंगे, फिर आप लोग का स्थलीय सीमा हो जाएगा, स्थलीय सीमा कितना होगा आप लोग का 15,200, जिसमें का जलीय कितना हो जाएगा 7,516, अभी एक से परिवर्तन होकर के 11,098.8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब ये दो भागों में बटा है, ये जलीय सीमा में शामिल क्या है पता है आप लोग का, ये द्वीपीय क्षेत्र भी इसमें शामिल है। द्वीप क्षेत्र मतलब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ये सब का सीमा रेखा इसमें शामिल है। जिसमें मुख्य भूमिका पूछा जाए, केवल मेन
जिसमें समुद्री इलाका मतलब लगा है, लेकिन बाहर का कोई अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पे नहीं स्पर्श करता, तो केवल मुख्य भूमि में करके पूछा जाएगा ना, मुख्य भूमि, तो 6100 और बच जाएगा इसमें द्वीपी वाला बच जाएगा, तो आप लोग को याद रखना 1450। ठीक है, अब इसी फिर हमारा जलीय सीमा कितना है 7516, यही 7516 हमारा देखा जाए तो आप लोग का 9 राज्य से घिरा है, क्योंकि यही हमारा जलीय सीमा रेखा वाला है ना, 9 जलीय सीमा रेखा वाला। पश्चिम में आप लोग का 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्व में आप लोग का 4, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, ये 4। तो सर शायद क्लास लंबा लेंगे, है ना, तो मैं क्लास यहीं पर स्किप कर रहा हूं। ठीक है, देखेंगे कल आगे यहां तक, और कल मैं पहले आधा घंटा पहले क्लास पूछूंगा। ठीक है, पहले मैं आधा घंटा क्लास पूछूंगा, और नहीं जानोगे तो मुझसे अच्छा आदमी नहीं होगा, समझ रहे हो, बाकी समझदार हो आप लोग। अब एक चीज क्या बताने वाला था, जिसको कोई क्लास नहीं मिला होगा 6 से 7 क्लास, देखो भाई समझना, जिसको जो पहले क्लास नहीं पाए होगे, ये कुछ और नहीं, बस यूट्यूब का चैनल, एक पर्सनल केवल भारत के भूगोल का और कंप्यूटर का। ठीक है, इसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जो क्लास नहीं अटेंड किया केवल उसी के लिए बता रहा हूं, बाकी तो सबके लिए वो अवेलेबल रहेगा ही। तो जो अभी आप लोग 6 से 7 क्लास नहीं पाए हो, वो टोटल आप लोग को मिल जाएगा यहाँ, जो आराम से बैठ कर स्पीड में देखो तो मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चीज को आप लोग ध्यान देना। ठीक है जी, सर्च करके भी कर सकते हो, और बाकी मैं कल पूछूंगा, पढ़ करके पूरा आना, जितना हम पढ़े मैं क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता हूं, तो ध्यान से पढ़कर आना जरा सा, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।